ये जो मैं पत्थर देख रहा हूँ, हाँ जी। तो ये जो पत्थर है ये हवा में ही है आधा। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसी जगह पर कैसे, जहाँ पर कि भाई मौत का डायरेक्ट ही खतरा है, ऐसी जगह पर कैसे रह सकते हैं आप? और जब बादल फटा था ना, और जो उसको पानी का जो स्रोत था वो इसको बहा के लेके आया था। अच्छा। और मैं काल भैरव की सिद्धि कर रहा था। आप मेरा आपसे सीधे एक कटाक्ष सवाल ये है कि तंत्र की शक्ति क्या है? तंत्र क्या कर सकता है, कितना तक कर सकता है? तंत्र असली में तो ऐसा कर सकता है, मरे हुए को जिंदा कर सकता है। तो आपको कुछ ऐसा महसूस होता है जब आप अकेले होते हो, कोई और शक्ति आ गई, पहाड़ के कोई देवता, तो कुछ ऐसा कोई आपको अनुभव हुआ होगा यहाँ का? तो मैं वो जानना चाहता हूँ। तो नेगेटिविटी क्या है कि जैसे इधर उधर घूम रही है, इधर उधर से निकलेगी तो उनका जो साया है या जो उनकी जो हवा है वो हम लोगों को महसूस होती है। मेरे एक पॉडकास्ट में एक अघोरी आए थे जी। उन्होंने ये दावा किया था कि मैं अपनी तंत्र की शक्ति के इस नदी के बहते हुए पानी को भी रोक सकता हूँ। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखो इसमें क्या होता है, सनातन को छोड़ दूसरे धर्मों में परिवर्तित हो रहे हैं बहुत से लोग, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर्वश्रेष्ठ इस धरती पे या इस पृथ्वी पे सनातनी धर्म आया था। तो उन्होंने एक सवाल पूछा था कि बाबा जी एक चीज बताओ कि इस धरती के अंदर सबसे बेहतर या सबसे अच्छा दूध किस पशु का होता है? तो उन्होंने ऋषि मुनि ने कहा कि दूध सबसे अच्छा जो पशु है वो भैंस का होता है। उन्होंने कहा कि भैंस का कैसे होता है? धर्म बदलने के बाद क्या वो उन बाधाओं से पीछा छूट सकता है या नहीं? बिल्कुल ही नहीं छूट सकता है, क्योंकि जो तंत्र की क्रिया सनातनी धर्म में हुई है तो आप चाहे 7 समुद्र पार चले जाओ, अच्छा। आपको वो चीज छोड़ेगी नहीं। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपके आसपास कोई शक्तियां हैं या कुछ ऐसी नेगेटिव या पॉजिटिव एनर्जी है? क्या आपने कभी ऐसी जगह पर जाना अपने दिमाग में भी कभी सोचा है कि जहाँ पर दूर दूर तक सिर्फ पेड़ ही पेड़ है और पहाड़ ही पहाड़ है? मैं आया हूँ एक ऐसी जगह पर हमारे हिमाचल प्रदेश की, जहाँ पर अघोरी साधना करने के लिए आते हैं, तांत्रिक साधना करने आते हैं, अपनी सिद्धियों को बढ़ाने आते हैं। क्योंकि ये जगहें जो है ये बहुत रिसर्च करने के बाद मिलती है। हो सकता है ऐसी जगहों पर आना मेरे लिए भी अच्छा ना हो, और शायद मैं कहीं ना कहीं अघोरियों की साधना में, तांत्रिक की साधना में विघ्न ज़रूर डाल रहा हूँगा। लेकिन हाँ, बहुत रिक्वेस्ट करने पर, बातचीत करने पर सब बात बन जाती है, क्योंकि मेरा काम है आप लोगों को तंत्र के बारे में बताना और बहुत सारी ऐसी बातें आपको बताना जो कि शायद आज तक कैमरे पर नहीं आई होगी। आज हम बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद हमने कैमरा सेटअप लगाया है और इस हिमालय पर एक अघोरी साधना कर रहे थे, तो उनसे हमने पहले ऑफ द कैमरा हमने बात कर ली कि बस थोड़ा सा ऐसा है कि मेरा जो प्रोफेशन है उसके लिए उनका थोड़ा सा योगदान और समाज के लिए थोड़ी सी कुछ ऐसी बातें हैं कि हमारे सनातन की भी रक्षा हो और सनातन की हमारी जो असली शक्ति है उसके बारे में भी भारत ही नहीं अपितु पूरी दुनिया में उसके बारे में लोगों को ज्ञान हो। मैं पहले तो अघोरी जी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ आपका। आपने मुझे समय दिया, और बेशक समय आपने बहुत कम दिया है क्योंकि मुझे पता है आपकी अपनी भी साधनाएं हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए बहुत तहे दिन से धन्यवाद, हमारे ऑडियंस की तरफ से भी और मेरी तरफ से भी। और ये जो भी बातें होगी कहीं ना कहीं हमारी जनता तक अच्छा मैसेज जाएगा और बहुत सारा ज्ञान भी हो सकता है इस वीडियो में आपको मिले। तो आपका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। हर हर महादेव, जय शंकर जी। हर हर महादेव गुरु जी। अब देखो, मैं सबसे पहले तो यही पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो जगह है पता नहीं अब कैमरे में कितनी जस्टिफाई हो रही है मुझे नहीं पता, बट जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ मैं भी भीग रहा हूँ, ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही है। हालांकि अब जो समय है इस समय ठंड थोड़ी कम है हमारे हिसाब से, बट यहाँ पर बर्फ़ भी पड़ती होगी, बहुत सारी चीज़ें पड़ी, मतलब ठंड लगती होगी। तो ऐसी जगह में आप कैसे सर्वाइव कर लेते हो और कैसे रह लेते हो ऐसी जगह में? देखो, जो भगवान की एक भक्ति होती है और उस भक्ति के अंदर लीन होते हैं ना, तब चाहे बारिश आए, चाहे तूफान आए, चाहे बर्फ पड़े या और भी अदरवाइज कोई भी एक्टिविटी होती है, तो मौसम का कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। अच्छा। वो तो भगवान के लीन हो जाते हैं ना, तो उसी के अंदर अपन लगे रहते हैं, क्योंकि भक्ति के अंदर शक्ति होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। और जहाँ भक्ति होती है वहाँ शक्ति उत्पन्न अपने आप हो जाती है, और जो भक्ति करता है उसकी रक्षा भगवान करता है।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो आपने सही कही। हाँ जी। बट फिर भी जैसे आम इंसानों का तो आना यहाँ वर्जित होता होगा, या आम इंसान ऐसी जगह में रह नहीं सकते? नहीं रह सकते, बिल्कुल नहीं रह सकते, क्योंकि अभी आप जहाँ पे आए हो वो हिमाचल की एक चोटी, एक हिमाचल की जो अपन जो कहते हैं ना पहाड़ी का जो चोटी हिस्सा है, बिल्कुल वहाँ पे आप आए हो। और यहाँ पे आपको भी ठंड लग रही होगी, -60 डिग्री यहाँ पे टेम्परेचर है। और यहाँ पे जो हिमाचल का जो वातावरण है वो आम इंसान के लिए बहुत घातक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की भी बहुत कमी रहती है, और ऑक्सीजन नहीं मिलने से किसी की भी तबीयत खराब हो जाती है, जो नॉर्मल इंसान होता है। तो नॉर्मल इंसान को आना तो बहुत वर्जित है। हाँ जी। तो गुरुजी मेरा आगे का यही सवाल है कि क्यों आखिर इतनी मुश्किल जगह में, हमारे लिए मुश्किल है, आपके लिए चलो मुश्किल होगी नहीं होगी, ये आप बेहतर जानते हैं, इतनी मुश्किल जगह में और इतने खराब टेम्परेचर में क्यों आते हो, क्या कारण है आने का? देखो, वैसे तो आने का कारण तो ये है कि भाई हमें क्या है कि 6-6 महीने में हमारी जो सिद्धियाँ है उसको उजागर करना पड़ता है। अच्छा। उजागर इस प्रकार से करना पड़ता है, जैसे हम किसी का काम कर रहे हैं, उसके अंदर हमारा साम दाम दंड भेद जो भी लगता है हम पूरी तरह से झोंक देते हैं उसमें। क्योंकि जो बंदा काम कराने वाला आता है या जो कोई परेशान है, उसकी परेशानी हटाने के लिए हमारी जो शक्ति यूज हो सकती है या उसके काम में जो आ सकती है वो हम करते हैं। तो वहां पे जो शक्ति हमारी यूज हुई हो, जो उनका क्या है कि एक जो शक्ति का एक प्रेशर है वो कम हो जाता है। उस चीज को हम वापस से उजागर करने के लिए या फिर क्या है कि उस सिद्धि को वापिस से अपन एक्टिव करने के लिए कि भाई उस सिद्धि की जो शक्तियाँ है वो वैसे ही बरकरार है। इसीलिए हम लोगों को हिमाचल की जो पहाड़ियाँ है, क्योंकि ये जो पहाड़ियाँ है एकांत जगह जो होती है, शांत जगह जो होती है, यहाँ पे वातावरण बहुत शांत है। यहाँ पे अपने को डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है। अब डिस्टर्ब कोई नहीं करेगा तो वहाँ पे अपन आराम से बैठ के हमारी जो सिद्धि है उसको अपन प्राप्त कर सकते हैं, या जो सिद्धि है उसको, जो शक्ति है उसको उजागर कर सकते हैं। वैसे ये क्या है कि जैसे जो हिमाचल की जो भूमि है वो देवभूमि माना जाता है, या जो लोग हैं उनको देवभूमि बोला जाता है, क्योंकि इस धरती की, इस जो जमीन की लोग पूजा करते हैं। बिल्कुल। वो देव जो भूमि है उसको बोल के ही पूजा करते हैं। ये पवित्र भूमि मानी जाती है। इसके लिए अपन जो सिद्धि कर रहे हैं वो अपन भगवान के द्वारा कर रहे हैं, या भगवान की जो सिद्धि कर रहे हैं तो वो भगवान के स्थान पे बैठ के, उनकी जो धरती है उस पे बैठ के ही करेंगे। तो मतलब देवी देवताओं के सहारे, मतलब देवी देवताओं के साथ आपको अपनी सिद्धि करने में आसानी मिलती है? आसानी मिलती है। अच्छा। वो अपने को सपोर्ट करते हैं, और जो चीज 3 महीने में 6 महीने में होने को वो कम समय में हो जाती है। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो गुरुजी मैं जानना चाहता हूँ कि अभी तक तो यहाँ जैसे इस जगह में बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो आपको कुछ ऐसा महसूस होता है जब आप अकेले होते हो, कोई और शक्ति आ गई, पहाड़ के कोई देवता, तो कुछ ऐसा कोई आपको अनुभव हुआ होगा यहाँ का, तो मैं वो जानना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अनुभव देखो ये है कि एक जैसे हम बोलते हैं ना कि नेगेटिविटी ऊर्जा होती है, वो तो हर जगह ही होती है। क्योंकि जहाँ भगवान है, जहाँ आस्था है, वहाँ पे नेगेटिविटी भी मिलेगी। तो नेगेटिविटी क्या है कि जैसे इधर उधर घूम रही है, इधर उधर से निकलेगी, तो उनका जो साया है या जो उनकी जो हवा है वो हम लोगों को महसूस होती है कि भाई इधर से ये चीज़ जा रही है। लेकिन हम लोग क्या है कि जैसे डमरू रख रखा है भगवान शिव का, जो त्रिशूल है, ये हम लोगों का बचाव करती है। वो चीज़ हम लोगों को कोई भी हानि नहीं पहुंचाती है। ना हमारी जो सिद्धि चल रही है, ना हमारा जो काम चल रहा है, जो हवन कुंड वगैरह लगा रखा है, उसमें कोई भी चीज़ की विपत्ता वगैरह या कोई भी आपत्ति वगैरह कुछ नहीं करती है। अच्छा। हाँ जी। आप मेरा आपसे सीधे एक कटाक्ष सवाल ये है कि तंत्र की शक्ति क्या है? तंत्र क्या कर सकता है, कितना तक कर सकता है? तंत्र तो असली में ऐसा कर सकता है, मरे हुए को जिंदा कर सकता है। अच्छा। तंत्र एक ऐसी चीज है वो मरे हुए को जिंदा कर सकती है, क्योंकि तंत्र जो है वो पुर्तकाल से चलता आ रहा है। पुर्तकाल के जो लोग हैं, पहले के जो लोग होते थे, वो क्या करते थे, हर चीज के अंदर तंत्र का सहारा लेते थे। जैसे घर में किसी को कलेश हुआ या घर में किसी की तबीयत खराब हुई, तो तबीयत खराब होती थी तो पहले वेद बैठा करते थे, पहले डॉक्टर नहीं हुआ करते थे। आज तो आजकल की जो दुनिया है, आजकल का जो युग चल रहा है, इसमें डॉक्टर मिलते हैं। लेकिन पहले वाले जो लोग हैं वो वेदों के पास नहीं जाके तांत्रिक या अघोरियों के पास जाते थे कि भाई हमारी जो लड़की है या हमारी बहू है रात को कहीं गई थी, इनको रात को आने के बाद ऐसे ऐसे सपने आ रहे, या ऐसे ऐसी इनके साथ एक्टिविटी हो रही है, इनको बुखार हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वैसे करके जो भी इसका जो निचोड़ है वो पुर्तकाल से चलता आ रहा है। तो तंत्र जो चीज़ कर सकता है ना, दुनिया में कोई चीज़ नहीं कर सकता है। अगर हर चीज़ की दवा चाहिए तो वो तंत्र के अंदर मिलेगी। जो डॉक्टर नहीं कर सकता, कोई साइंटिस्ट नहीं कर सकता, तो वो तंत्र ही करके दिखाएगा आपको। हाँ जी। मेरे एक पॉडकास्ट में एक अघोरी आए थे जी।
उन्होंने ये दावा किया था कि मैं अपने तंत्र की शक्ति के इस नदी के बहते हुए पानी को भी रोक सकता हूँ। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखो इसमें क्या होता है, उन्होंने बोला, बोलने वाले बहुत है लेकिन रोकने वाले कोई नहीं मिलेगा। ऐसे हर कोई नहीं रोक सकता है। जो सिद्धियां की हो, वो जो महान जो अघोर पंथ से जो जुड़ा हुआ एक व्यक्ति होता है ना, वही ये रोक सकता है। क्योंकि जो पानी है वो जो गंगा का स्त्रोण है, वो वहां से गंगा घाट से ही निकलता है। तो गंगा जहां से बहती है ना, गंगा को कोई नहीं रोक सकता है। गंगा को महान जो ऋषि मुनि होया करते थे, उन्होंने जब भगवान जो शिव थे उनकी जटाओं के अंदर माता जो गंगा है वो विराजमान हुए थे। तो विराजमान जब होने के बाद माता गंगा वहां से प्रस्ताव करती है और निकलती है वहां से। तो वो जो भाव था वो टाइम के अंदर, वो जो भाव था, तो वो लोगों के घर भी, लोगों के जो झोंपड़ियां थी, लोगों का जो स्थान था, वो सब कुछ बहा के ले गई। तो लोगों ने एक ऋषि मुनि हुआ करते थे, जैसे मैं पहाड़ पे बैठा हूँ वैसे ऋषि मुनि भी जो है वो एकांत में जाके अपनी जो अनुष्ठान है, जो हवन कुंड वगैरह लगाना है, वो अलग से जाके करा करते थे। तो वहां पे जाके वो कर रहे थे। तो उनके पास लोग आए कि हमारा तो सब कुछ उजड़ गया, हमारी जिंदगी है वो आपके हाथ में है, अगर हमारे पास कुछ नहीं बचेगा तो हम लोग कहाँ बसेंगे और हमारा क्या होगा। तो ऋषि मुनों ने अपने जो एक कलश होता है, उस कलश के अंदर माता जो गंगा है उनको पूरी तरह से जो कहते हैं ना अपने कि भाई उसके अंदर समा लिया। अच्छा। तो माता जो गंगा है उनको वो टाइम के अंदर समा लिया था। तो वो जो बैठे थे तो वो कोई नॉर्मल इंसान थोड़ी थे। जो ऋषि मुनि थे वो नॉर्मल इंसान थोड़ी थे। ऋषि मुनि तो महान ऋषि मुनि हुआ करते थे। पहले के जो ऋषि मुनि थे वो महान ऋषि मुनि, वो पानी को रोके थे। अच्छा। रोका जरूर था। आप अगर पुराना जो इतिहास उठा के देखोगे, माता जो गंगा है, पहले का युग उठा के देखोगे तो माता जो गंगा है वो जो बहती थी, उसकी जो धाराएं है वो सब कुछ बहा के ले जाती थी। और वो बहा के ले जाती थी तो महान जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, उन्होंने उसको लोटे के अंदर, उनका जो कलश था उस कलश के अंदर उनको पूरी तरह से समा लिया था। फिर भगवान जो शिव है उन्होंने ये कहा कि आज तू जैसे बह रही है तो लोगों के कल्याण के लिए बहना है, तेरे को लोगों का नाश नहीं करना है। और महान जो ऋषि मुनि हुआ करते थे उन्होंने ये वचन दिया था कि माता अगर आप बह रहे हो, आप पूरे समाज का, पूरे जो जन हित है, जो जन का पूरा कल्याण करो, लेकिन कल्याण उनके हित में होना चाहिए, उनके बर्बादी कोई चीज की नहीं होनी चाहिए। तो ये जो पानी का जो स्रोत है वो हर कोई नहीं रोक सकता है। जो बहुत तपस्या की हुई हो, जो महान ऋषि मुनि हुआ करते वो रोक सकते हैं, उनके पास शक्तियां है। हाँ जी। आज के युग में भी हो सकता है ऐसा, या अभी बिल्कुल हो सकता है। ऐसे ऐसे बहुत ऋषि मुनि बैठे हैं। हिमाचल जाओगे आप, हिमाचल को पहाड़े में मिलेंगे, आपको हरिद्वार में मिलेंगे, ऋषिकेश जाओगे, ऋषिकेश में भी बहुत है। ऋषिकेश में बहुत ऐसे ऐसे महानुभाव है जो आपको पुराना इतिहास बताएंगे, तो अपन भी सोचेंगे, आश्चर्य होगा कि भाई ये भी ऐसे करा करते थे क्या। हाँ जी। तो गुरु जी, इतने समय से आप यहाँ पर हो और तंत्र में भी आपने समय दिया है जी, अभी तक का कोई केस हिस्ट्री रही हो जो आपको लगी हो सबसे भयानक थी? देखो यहाँ पे तो मैं क्या है कि जैसे जो सिद्धि होती है वो प्राप्त करने के लिए मैं आता हूँ, और मेरा जो आश्रम है वो राजस्थान के अंदर है। अच्छा। और राजस्थान के अंदर एक ऐसा केस आया था मेरे पास जब मैं आश्रम के अंदर था। तो मेरे पास 3 दिन से कॉल आ रहे थे, लेकिन काम इतना ज्यादा होने के बाद, क्योंकि अमावस्या को काम बहुत ज्यादा रहता है, और अमावस्या पूर्णिमा को जो काम है वो जब अपन करते हैं उसमें अपने को 100 to 1% रिजल्ट मिलता है। तो रिजल्ट मिलने के लिए अपन जो काम करते हैं उस काम को अपन जैसे लेके चल रहे हैं, तो उस काम के अंदर हम लोग डिस्टर्ब नहीं हो सकते। हमारे जो फोन वगैरह है वो या तो बंद रहते हैं या फिर आश्रम में रह जाते हैं, क्योंकि आश्रम से दूर हट के हम लोगों के क्या है कि एक स्थान पे हवन कुंड वगैरह लगा के काम करना पड़ता है। तो 3 दिन से वैसे वो रहते थे ऑस्ट्रेलिया, लेकिन उसका जो लड़का है वो नास्तिक था। अच्छा। और जो नास्तिक होते हैं ना वो भगवान वगैरह में किसी पे विश्वास नहीं करता, और नास्तिक उसको उसके दोस्तों ने बनाया। अच्छा। उसके जो मम्मी पापा है, उसकी जो बहन है वो कृष्ण भगत थे। जो कृष्ण के एक भगत होते हैं ना, जो राधा रानी को या कृष्ण भगवान को जो मानते हैं, ठाकुर जी जिस कहते हैं कि भाई ठाकुर जी को मैं मानती हूँ, जो राधा रानी को मानते हैं, वो उनकी जो भक्ति है वो करते थे। लेकिन जो लड़का है वो बाहर रहने लगा और उसकी जो संगत है वो नशेड़ियों के साथ हो गई। वो नशा करने लगा, मांस मच्छी मदिरा सब कुछ जगह सेवन करने लग गया। तो उन लोगों ने क्या सोचा कि भाई अपन वहां आउट ऑफ कंट्री से अगर अपन अपने देश इंडिया लेके चलते हैं तो लड़का सुधर सकता है। वहां से वो यहाँ आए बम्बई, और मुंबई के अंदर उसको 6 महीने रखा। लेकिन वहां पे जितना उसका 30% असर था, यहाँ पे आने के बाद 50% असर हो गया। अच्छा। क्योंकि यहाँ पे आने के बाद नशा वो डबल करने लग गया।
वहां पे तो उसको दोस्त थे, इधर दोस्त कुछ नहीं थे। तो इधर क्या है कि उसकी जो नशा वो करता था वो डबल हो गया। और डबल होने से क्या है कि घर में जो है वो लड़ाई झगड़े, रोज मारा कुटी करने लग गया। वो जब आता था अपने बाप को गालियां देता था, अपनी माँ को गालियां देता था, बहन को ऐसा भला बुरा बोलता था कि अपन सोच ही नहीं सकते भाई, कोई अनुमानित नहीं लगा सकता कि भी अपनी जो बहन है या अपने जो भाई है वो अपनी बहन को ऐसा कुछ बोल सकता है क्या। अच्छा। तो वो लोग क्या है कि पहले मेरा एक वीडियो देखा और वीडियो के अंदर उन्होंने के कि भाई वो नंबर जो है उस पर फोन वगैरह किया तो कॉल उठा नहीं पाए, लेकिन उसमें एड्रेस बोला हुआ था वीडियो के अंदर। तो राजस्थान बीकानेर जो है, बीकानेर जिला पड़ता है और उसके पास में एक स्थान है 13 किलोमीटर दूर, वहां पे मेरा स्थान है, आश्रम है। तो बीकानेर, वो बम्बई से बीकानेर आए और बीकानेर में उन्होंने पूछा कि भी ये नाम के बाबा है, ये नाम के साधक जो है वो कहाँ मिलेंगे हम लोगों को। हम लोगों को उनसे मिलके ही काम करवाना है। फोन हमारा 3 दिन से उठा नहीं रहे और हम लोगों को अर्जेंट काम करवाना है भाई, हमारे को अर्जेंट काम करवाना है। तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, आप गाड़ी में बैठो, हम आपको उनके स्थान पे छोड़ देंगे, क्योंकि जो काम करता है उसको सब प्रचलित है और प्रचलित को सब जानते हैं। तो वहां से वो लोग लेके आए और मेरे पास आए। तो मैं सिद्धि कर रहा था, वशीकरण वगैरह किसी का चल रहा था, मैं काम कर रहा था। तो वो आए मेरे पास, आते बोले बाबा जी प्रणाम। तो मैंने दूर से बोल दिया 10 मिनट बैठो, मेरा काम होने दो, बात करूंगा, आश्रम के अंदर बैठो, कोई दिक्कत नहीं। वो आश्रम के अंदर बैठे। 15 मिनट बाद में आया उनके पास, तो बोले कि बाबा जी हम लोग बहुत दूर से हैं, रोने लग गए। मैं को देखो रो मत, रोने का काम बुजदिल का होता है, जो बुजदिल होता है वो रोएगा। अगर आपकी परेशानी है, जहाँ परेशानी खड़ी होती है तो वहाँ पे उसका सॉल्यूशन भी होता है। आप इस चीज को सोल्व कराने के लिए हमारे पास आए हो, तो ये आपका है, ये जो मैटर है वो मैं जरूर करके दूंगा। लेकिन आप मेरे को रो के बताओगे ना तो मेरे को भी समझ में नहीं आएगा आपकी प्रॉब्लम क्या है, भाई आपकी परेशानी क्या है, आप किस चीज से परेशान हो। तो वो परेशानी बताने के लिए आपको ये रोना बंद करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा बाबा जी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रोना तो इस चीज का आता है कि हमारी जो एक ही औलाद है, एक ही लड़का है, जो वंश को चलाने वाला लड़का है, वो ही ये काम करने लग गया, तो हम लोग कहाँ जाएंगे, हमारा तो मरना हो गया। तो मैंने बोला भाई क्या बात हुई। तो क्या हमारा जो लड़का है बाहर ऐसे ऐसे नशे वगैरह करता था और हम लोग वहां से सब कुछ बेच के और यहाँ पे आगे इंडिया के अंदर शिफ्ट हो गए। यहाँ पे उसका जो नशा है वो डबल हो गया, वहां पे वो कम करता था, यहाँ पे डबल हो गया, क्योंकि वहां पे बंदिश है, यहाँ पे बंदिश नहीं है। और बंदिश जहाँ नहीं होती है, वो कहते हैं ना कि घोड़ी को लगाम नहीं हो तो घोड़ा कहीं पे भी भाग जाता है, तो वो चीज है। तो वो जैसे ही यहाँ पे आए, यहाँ पे आने के बाद उसका जो ये जो नशे पते हैं ये डबल हो गए। अच्छा। डबल होते ही वो क्या है कि घर पे आने लग गया, शराब पी के आता था, मदीना है या फिर मांस मच्छी है, वो मटन वगैरह सब कुछ खाने लग गया। और वो बोलते हैं हम लोग है आस्था के भगत, हम ठाकुर जी को और जो माता सीता है उनकी हम पूजा करते हैं। अच्छा। और पूजा हम करते हैं, हमारे घर में ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं, हमारे जो लड़का है ऐसी लाइन में चल रहा है, वो नास्तिक हो गया है, उसका जो दिमाग है वो नास्तिक हो गया, भगवान को मानता ही नहीं है। और उसकी जो लाइफ के अंदर एक ऐसी लड़की आई है जो हमारे रिलेशन में है, लेकिन वो लड़की ये बोलती है कि अगर ये नशे पते छोड़ दे, ये जो नास्तिक है ये नास्तिक हटा के इसको अगर आस्था के अंदर लीन हो जाए, भगवान की भक्ति करने लग जाए, तो मैं इससे शादी कर सकती हूँ। अच्छा। लेकिन अगर ये इसका यही अगर रंग ढंग रहेगा तो मैं इसके पीछे आगे मेरी जिंदगी खराब नहीं कर सकती हूँ। तो हम लोगों को उसको नशे पते से दूर करना है। हमारे जो बेटा है, हम लोग चाहते हैं, हम जो भक्ति कर रहे हैं भगवान जो श्री कृष्ण की जो माता राधा रानी है, उसकी जो भक्ति हो रही है, उसकी भक्ति के अंदर हम उसको लीन करना चाहते हैं। अच्छा। हम चाहते हैं हमसे पहले वो उठ के नहा धो के स्नान वगैरह करके और वो भक्ति के अंदर मंदिर के बाहर बैठे। मैं कहा कोई दिक्कत नहीं, कर दूंगा, लेकिन आप मेरे को विश्वास या प्रॉमिस करते हो क्या कि उसकी शादी उस लड़की से करवाओगे। ऐसा नहीं कि ये नास्तिक हटके और आस्था के अंदर आ जाए तो आप किसी और को देखो, क्योंकि आप जो लड़की का मेरे को बता रहे हो चाल चलन या लड़की की मेरे को डिटेल दी है, वो मेरे को दीपक में दिख गया है कि वो थोड़े से निम्न वर्ग के आदमी है। भाई आप तो बाहर पैसे कमा के आए हो, आप तो 2 रुपए वाले या ऊंची फैमिली से हो, लेकिन वो निम्न वर्ग का आदमी है। तो आप उनका स्टेटस देख के शादी मत करना। प्रेम है लड़की का, लड़की अगर लड़के से प्रेम करने लग गई है तो उस प्रेम के अंदर उसको डाल देना। उन्होंने कहा मैं प्रॉमिस करता हूँ, वादा करता हूँ बाबा, मेरी जबान नहीं जाएगी, अगर मेरा जबान जाए तो मेरे लड़के को मार देना। भाई कोई दिक्कत नहीं है। उनका मैंने काम किया था, मात्र 11 दिन के अंदर उनका ऐसा काम हो गया। वो तो सुबह 4 बजे उठ के ब्रह्म मुहूर्त में उठता था,
4:30 बजे उठ के, मतलब 4 बजे उठ के 4:30 बजे तक रेडी होके वो मंदिर में पहुंच जाता था। फिर भगवान के झाड़ू वगैरह लगाना, पोछा वगैरह लगाना, साफ सफाई करना, ऐसे करके, और 6 महीने में उसी लड़की के साथ उसका एंगेजमेंट वगैरह हो गया। और वो 21 दिन के बाद उनकी शादी हुई, और उस शादी में मैं वहाँ पे उपस्थित हुआ, और मैं जरूर गया। जो लड़की की फैमिली वाले उनसे भी मैं मिला, और भी रिश्तेदार थे उनसे भी मैं मिला कि भाई हम लोगों ने ये काम करवाया था। पहले तो मैंने उनको कहा जो काम चल रहा है वो आप और मेरे बीच में रहना चाहिए, इस काम को अपने को पब्लिक नहीं करना है कि भाई अपने पूरे पब्लिक को, अपने रिश्तेदारों को बताए, अपने पड़ोस को बताए। जहाँ अपन ज़्यादा फैला देते ना बात, वो बात कभी बनती नहीं है। चाहे आप कहीं पे भी देख लो, अपन कहीं जमीन ले रहे हैं, अपन पहले जमीन लेने से पहले बोलते हम तो वहाँ जमीन ले रहे हैं, तो वो जमीन आपको मिलेगी नहीं। अपन बोलते हम वहाँ धंधा कर रहे हैं और वहाँ धंधा अच्छा चलेगा, तो आप पहले खबर बांट दो, वहाँ पे धंधा चलेगा नहीं। तो मैंने कहा अपने दोनों के बीच में रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कोई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग किसी को नहीं बताएंगे। उन्होंने जो बात है वो दबा के रखी। मैंने मेरे आश्रम से, मैंने जो स्थान है मेरा, वहाँ से मैंने काम किया, उनको वापस वहाँ से भेज दिया। मैं आप जा सकते हो, आपका कोई काम नहीं। आप अगर पूजा में बैठना चाहते हो, मेरे सामने बैठ के काम कराना चाहते हो तो करा सकते हो। अगर यहाँ पे रुकना है तो आपका यहाँ पे कोई काम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो रुक सकता है उसके पास शाम दाम दंड भेद हो। अब उसके पास शक्तियाँ नहीं है ना, तो वो वहाँ पे हवन कुंड के पास भी नहीं रुक सकता है, क्योंकि अग्नि की जो लपटें है वो भी ऐसी ऐसी होती है कि आम इंसान को वो जला भी देती है। तो उन्होंने कहा ठीक है बाबा जी, हमको आप पे पूरा भरोसा है, जो भी खर्चा वगैरह, जो सामान वगैरह का है, हम लोग आपको सामान ला देंगे, या फिर आप लेके आते हो तो हम खर्चा दे देंगे, और आप हमारा काम कर दो। 11 दिन के अंदर वो लड़का पूजा पाठ करने लग गया, सब कुछ छोड़ दिया उसने। अब वो 2 टाइम खाली खाना खाता है, वो भी शुद्ध शाकाहारी। अच्छा। और उसकी लाइन बन गई, अच्छी जॉब करता है, सिविल इंजीनियर है बम्बई के अंदर, सिविल इंजीनियर। और जो लड़की है वो IT इंजीनियर बनी है। अच्छा। हाँ जी, तो ऐसे ऐसे केस बहुत आते हैं हमारे पास। गुरुजी का आजकल चलन बहुत है हमारे भारत में चला हुआ। लोग जैसे हमारा सनातन है, हाँ जी, सनातन को छोड़ दूसरे धर्मों में परिवर्तित हो रहे हैं बहुत से लोग। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या उनको बेनिफिट मिल रहा है उसमें? सर्वश्रेष्ठ इस धरती पे या इस पृथ्वी पे सनातनी धर्म आया था, और जो धर्म है वो सनातनी धर्म से बिछड़ के हुआ था। किसी को सनातनी धर्म के जो पूजा पाठ है, ये लाल चलन है, वो पसंद नहीं आए, तो अपने धर्म के अंदर, जैसे अब किसी भी धर्म को ले लो, मुस्लिम ले लो, क्रिश्चियन ले लो, या फिर सिख ले लो, कोई भी धर्म है, वो धर्म, पहले जो धर्म था वो खाली एक सनातनी धर्म था। जब ऋषि मुनि हुआ करते थे, संत होया करते थे, तब एक ही धर्म था। फिर जब बंटवारा हुआ, फिर वो जो धर्म है वो एक दूसरे से विचलित हुए थे। अच्छा। और अपने अपने धर्म खुद बनाए थे। भगवान ने किसी को धर्म नहीं बना के दिया, तू हिंदू है, तू मुस्लिम है, तू सिख है, तू पंजाब जो सिख है, या तू क्रिश्चियन है, किसी ने नहीं बनाया। इंसान जो धरती पे इंसान रहते हैं, उन्होंने इस धरती को जो है वो चाल चलन किया, और उसमें जो धर्म है उन्होंने ही विवरण किया धर्म का। भगवान आगे ये नहीं बोला कि तू हिंदू है तो तू मुस्लिम बन जा, या वह जो उनके जो धर्म के जो है उन्होंने ये नहीं कहा कि तू नहीं हिंदू अच्छा नहीं लग रहा है तो मेरे धर्म में आ जा, किसी ने नहीं किया। धर्म जो है वो ये हुआ। और जो सर्वप्रथम जो इस धरती पे जो धर्म आया था वो सनातनी था। और आज भी इस युग के अंदर जो एक सतयुग और एक कलयुग चल रहा था, सतयुग के अंदर ये धर्म अलग हुए थे, तब कलयुग आ गया। कलयुग के अंदर आज भी सनातनी धर्म सर्वप्रथम माना जाता है। सर्वप्रथम इसलिए माना जाता है कि अपनी जो एक वेशभूषा है, अपना जो भगवान के प्रति जो प्रेम है, वो किसी भी धर्म में नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो सनातनी धर्म सबसे प्रथम है। और सनातनी धर्म के अंदर एक दूसरे की हेल्प की जाती है, एक दूसरे के लिए अपना लगाव रहता है। और दूसरे धर्म में एक दूसरे की कटाश की जाती है, टांग खींची जाती है, नीचे गिराया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सनातनी धर्म है ना, वो सबसे बेस्ट माना जाता है। और सबसे सर्वप्रथम सनातनी धर्म ही इस धरती पे आया था। और जो सनातनी धर्म है, इस सनातनी धर्म को सर्वश्रेष्ठ इसलिए माना जाता था कि अपनी जो माँ है, अपने को जो जन्म देती है वो माँ, उससे भी बढ़कर अपन है गौ माता को मानते हैं। जो गौ है, जो गाय माता है, उसको अपने माँ से भी बढ़कर मानते हैं। और कोई धर्म में अपने को ये देखने को नहीं मिलेगा। और जो भारत के अंदर अपने जो पशु पक्षी है ना, उनको अपन बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। जैसे मोर हो गया, मोर को अपन भारत के अंदर राष्ट्रीय पक्षी जो है उसको घोषित करने के लिए अपना जो सनातनी धर्म है वो दिन रात मेहनत कर रहा है और पूरी लगन से लगा हुआ है। और जो गौ माता है, उसको भारत के अंदर सनातनी धर्म
पूरे तन मन से लगा हुआ है कि जो गौ माता है उस गौ माता को काटा नहीं जाए और इस गौ माता को राष्ट्र का गाय पशु जो है वो घोषित किया जाए। अगर ये चीज हो गई, अगर वो भी राष्ट्र का एक प्रतीक हो गया ना, तो इस धरती के अंदर, इंडिया के अंदर भी गौ माता का काट किया जाता है, गौ माता को काटा जाता है। और कुछ धर्म के लोग ऐसे हैं जो गौ माता को खाता भी है। तो अपने जो तो माता है, अपन तो उसको पूछते हैं, क्योंकि घर के अंदर जो रोटी बनती है ना, अन्न का जो चाल चलन होता है, तो अन्न का जैसे पिंड बनता है तो सबसे पहले जो रोटी है वो गौ माता की निकाली जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी जो रोटी है वो कुत्ते की निकाली जाती है। उसको भी अपने यहाँ पे जो इंडिया के अंदर अपन भगवान मानते हैं, कुछ धर्म के अंदर कुत्ते को भी भगवान, कुत्ते को पूजा भी जाता है। तो पहली जो रोटी है वो भगवान जो है उसको भी नहीं चढ़ाई जाती है, भगवान से भी बढ़कर गौ माता को माना जाता है, क्योंकि गौ माता के अंदर 36 करोड़ देवी देवताओं का आवास होता है। बिल्कुल। क्योंकि गौ माता के लिए अपन ने सुना हुआ है कि एक जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, उनके पास, जैसे आज मेरे पास आप आए हो, तो वैसे एक रिपोर्टर थे, वो पहुंचे तो उन्होंने एक सवाल पूछा था कि बाबा जी एक चीज़ बताओ कि इस धरती के अंदर या इस भारत के अंदर सबसे बेहतर या सबसे अच्छा दूध किस पशु का होता है। तो उन ऋषि मुनि ने कहा कि दूध सबसे अच्छा जो पशु है वो भैंस का होता है। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि भैंस का कैसे होता है? आप बोलते हो कि सर्व जो प्रथम है वो माता गौ है, और गौ माता का जो दूध है वो सर्वश्रेष्ठ क्यों नहीं होता है? तो उन्होंने, ऋषि मुनि ने ये कहा कि आपने ये कहा कि कौन से पशु का दूध अच्छा होता है, और गौ हमारी माता है, वो पशु नहीं है, और माता भगवान से भी बढ़कर होती है, तो उसको पशु नहीं कह सकते। अगर पशु का दूध पूछना है तो वो भैंस का होता है। अगर ये कहोगे ना कि सबसे बेस्ट जो सबसे अच्छा दूध किसका होता है, तो सबसे अच्छा दूध जो है वो गौ माता का ही होता है। और अगर पशु का दूध आपको जानना है तो सबसे अच्छा जो पशु का दूध है वो भैंस का होता है। अच्छा, ये दर्जा दिया गया है, इसलिए जो सनातनी धर्म है इसको सर्वप्रथम माना गया है और सबसे अच्छा माना गया है। गुरुजी, एक हमारे हिमाचल उत्तराखंड की एक सत्य घटना है। हाँ जी। एक परिवार था, उन्होंने टीवी में तक इंटरव्यू दिया है, लोग पूछने आए थे उनसे कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना धर्म, सनातन धर्म परिवर्तन करके किसी और धर्म में आ गए वो। ठीक है। अब उन्होंने पूछा, जब इंटरव्यू वालों ने पूछा भी आपने क्यों बदला, उस परिवार ने ये बोला कि हम पर पिछले 5 सालों से तंत्र प्रयोग है, हम जादू टोने से परेशान हैं और हमने सब कर लिया। वो उन्होंने ऑन कैमरा ये चीज़ भी बोली कि हमने इतने बलियां दे दी, वो XYZ बहुत सारी चीज़ ऐसी बोल दी, लेकिन हम बहुत परेशान हो गए थे इस चीज़ से, तो आखिर में हमको धर्म परिवर्तन करके दूसरे धर्म में आना पड़ा। मेरा आपसे सीधा सवाल है, क्या अगर ऐसा हो कभी, और धर्म बदलने के बाद क्या वो उन बाधाओं से पीछा छूट सकता है या नहीं? बिल्कुल ही नहीं छूट सकता है, क्योंकि जो तंत्र की क्रिया सनातनी धर्म में हुई है, तो आप चाहे 7 समुद्र पार चले जाओ, अच्छा, आप चाहे पाताल में छुप जाओ, अच्छा, आपको वो चीज छोड़ेगी नहीं। आप चाहे वो चीज छोड़ने के लिए, वो चीज छुड़वाने के लिए आप चाहते हैं कि सनातनी धर्म से अपन हटके दूसरे धर्म को अपनाए, तो उस चीज का पीछा आप कभी नहीं छुड़ा सकते हो, क्योंकि वो साया की तरह आपके पीछे लगी रहेगी और वो आपको दिनों दिन आपको खाती रहेगी। तो ये जो आप जो बातें बोल रहे हो कि ये इंटरव्यू में बोला, ये बोला, वो बोला, धर्म बदलने से जो धर्म का है, तो सनातनी धर्म के अंदर आपके ऊपर तंत्र की क्रिया हुई है, तो आपको सनातनी ही बचाएगा, आपका दूसरा धर्म बचा भी नहीं सकता है। अच्छा। तो ये जो आप बात बोल रहे हो, ये खाली सनातनी धर्म जो है उसको गुमराह करने के लिए और उसको बदनाम करने के लिए लोगों ने ये साजिश रच रखी है। अच्छा। और ये जो रची हुई साजिश है ये हम लोग निरस्त करते हैं। मैं ये कहता हूं कि दुनिया में किसी के ऊपर भी तंत्र की क्रिया हुई है, चाहे वो मारण क्रिया हो, चाहे वो कोक बंदिश हो, या चाहे उसके ऊपर किसी ने वशीकरण किया है और कहीं पे भी काम नहीं हो रहा है, तो मेरा नंबर मैं देता हूं, आप मेरे पास आओ, मैं आपको चैलेंज के साथ काम करके देता हूं, और मैं सनातनी धर्म से हूं, और आपको सनातनी धर्म से ही ये काम मिलेगा और सनातनी धर्म से आपको इसको उपाय मिलेगा। आप मेरे को एक चीज का जवाब दो, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, एक सीधा सा प्रश्न है, आपको अगर पेट दर्द हो रहा है
आप मेडिकल जाओगे या डॉक्टर के पास जाओगे, आप बोलोगे भाई सर दर्द की हमको दवाई दे दो, और वो दे देकर आप सर दर्द की दवा ले लोगे तो आपका पेट का दर्द ठीक हो जाएगा? नहीं होगा ठीक। तो पेट के दर्द के लिए आपको पेट की दवा ही लेनी पड़ेगी। तो सनातनी धर्म के अंदर जो तंत्र की क्रिया हुई है या तंत्र का काम हुआ है, तो आपको तंत्र के सारा जो खत्म करने के लिए आपको सनातनी धर्म का सारा ही लेना पड़ेगा। और सनातनी धर्म एक ऐसा धर्म है, उस धर्म के अंदर माताएं बहनें जो है उनको पवित्र माना जाता है। जैसे हम लोग सुनते हैं, हमारे पास भी कोई आते हैं कि उस बाबा ने, उस मौलाना ने, या जो भी है, मैं ये नहीं कहता हूँ मौलाना गलत है या तांत्रिक गलत है या अघोरी गलत है, लेकिन उनके भेष में जो भेरूपे छुपे हुए हैं वो क्या करते हैं कि गंदी गंदी पिक्चरें मांगते हैं, गलत गलत एक्टिविटी कराते हैं। अच्छा, तो ये जो चीज है ना, वो सनातनी धर्म को खराब करने के लिए, सनातनी धर्म को बदनाम करने के लिए लोगों ने साजिश रच की है। ऐसी अगर माताएं बहनें या कोई भी भाई या कोई भी अपने सनातनी धर्म से अपना कोई हिंदू भाई अगर कोई दुनिया के अंदर परेशान है, और दुनिया के अंदर मतलब इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर भी कोई भी आउट ऑफ कंट्री का हो, मैं ये नहीं कहता हूँ 7 समुद्र पार तंत्र काम नहीं करता है, 7 समुद्र पार भी तंत्र काम करता है, क्योंकि तंत्र एक ऐसी चीज है, वो हवा की तरह उड़ता है। हवा यहाँ पे भी है, इंडिया में भी है, और हवा आउट ऑफ कंट्री में भी ही मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं पे भी कोई भी माताएं बहनें परेशान है, उसको मैं ऑन कैमरा चैलेंज करता हूँ कि कोई भी काम नहीं बना के दिया, मैं काम बना के दूंगा। हाँ जी, ये आपने ना एक बहुत अच्छी बात की, और इस पॉइंट के लिए मैं भी खुद से ऑडियंस के लिए बताना चाहता हूँ, एक थोड़ा मेरी तरफ से भी एक मैसेज है, क्योंकि हम अगर हम इतने फॉलोअर्स रख रहे हैं, इतने हमारी वीडियोस लोग देखते हैं, तो एक अच्छा मैसेज लोगों तक जाना जरूरी है। देखो, मेरी जो भी माताएं बहनें हैं उनके लिए बिल्कुल एक ध्यान से मेरी बात सुनना, कोई भी तांत्रिक, कोई भी साधक अगर आपको कह रहा है फ़ोन करके कि अगर आपकी एक क्रिया है और आपको निर्वस्त्र होना है, जी जी, या कुछ भी ऐसी क्रियाएं करनी है ना गुरुजी, हाँ जी, हाँ जी, ऐसी क्रियाएं करनी है जिसमें कुछ फिजिकली कुछ ये है, हाँ जी, और ऐसे केसेस भी आए हैं, और हमारी माताएं बहनें हरेस भी हो रही है, तो मेरा सीधा सीधा उनके लिए एक मैसेज है कि कभी भी, क्योंकि मजबूरी में इंसान फंसा होता है तो बहुत सारी चीज़ें कर देता है। कोई तांत्रिक आपको कह रहा है कि वीडियो कॉल पर आपको निर्वस्त्र होना है, या आपको अंग प्रदर्शन करना है, या कुछ भी XYZ चीज़ें करनी है, या सामने आपको उनके साथ कुछ संभोग क्रिया करनी है। देखिए, फिजिकल एक्टिविटी अगर आपको कोई अगर बोल रहा है तो आप चौकन्ने हो जाइए, वो आपका काम नहीं हो रहा है और वो सिर्फ आपका शोषण हो रहा है। तो इस बारे में आप दो राय क्या, मैं तो कह रहा हूँ कि इसमें एक ही राय रखें कि आपका सिर्फ शोषण हो रहा है, आपका काम नहीं हो रहा है। तो इसमें मेरी जितनी भी माताएं बहनें वो सारी अवेयर रहे, आपका तंत्र काट नहीं हो रही है, सिर्फ आपके शरीर का भोग लग रहा है। क्यों गुरुजी, मैंने सही कहा? बिल्कुल भोग लग रहा है। और वो क्या करते हैं, नंगी नंगी फिल्में हैं या नंगी नंगी जो फोटो है, फिर वो क्या करते हैं, ब्लैक करते हैं। मतलब ब्लैक मतलब बाहर नहीं बेचते हैं, लेकिन जिसने भेजी है या जिसका वो वीडियो वगैरह शूट करते हैं तो उसको ब्लैकमेल करते हैं। हम लोग ये तेरा रील है, ये जो वीडियो है, ये तेरा वायरल कर दे, 50,000 रुपए दे दे। अरे वो किस चीज का देते? उसने तो तेरे पे भरोसा किया है, वो तो अपना जो कष्ट है वो कटाने के लिए तेरे पास आई, और तूने उसको बातों के झांसे में देके और उसको वहां पे फंसा कर तूने उसकी गंदी पिक्चरें ले ली। तो ऐसी माताएं बहनें से मेरा भी हाथ जोड़ के निवेदन है, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि ऐसे माताएं बहनें इन चीजों से दूर रहे। ऐसे लोग पाखंड होते हैं, ऐसे लोग कभी भी काम नहीं करके देंगे, आपके शोषण करेंगे, आपका पैसा खाएंगे और फिर आपको धमकाएंगे, डराएंगे। और ऐसे माताएं बहनें, ये कहता हूँ, हमेशा ऐसे लोगों से दूर रहो। ये लोग पाखंड है, ये कुछ भी नहीं करके देंगे। और शंकर भगवान पे भरोसा रखो। शिव शंकर, काशी विश्वनाथ बाबा, भूतनाथ है शिव बोले, खुशी रहे हरदम। तो ऐसे जो लोग हैं, और ये जो आप एक जो मंत्र बोला है, अभी आप कभी भी अकेले में आपको लगता है कि भी मैं अकेले महसूस कर रही हूँ, मेरे को आगे पीछे कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा है, तो ये आप उच्चारण करो, आपको कोई ना कोई शंकर भगवान जरूर रास्ता दिखाएगा। क्योंकि जिसके किस्मत में नहीं हो कंकर, क्या करेगा शंकर? तो किस्मत में अगर कोई चीज नहीं है तो शंकर भगवान भी कुछ नहीं कर सकता है। तो ऐसे लोगों से दूर रहे और अपना जो बचाव है, पैसों को बचाव मत करो। पैसे तो लोग और भी कमा लेंगे, लेकिन इज्जत वापस नहीं आती, इज्जत नहीं कमा सकते हैं। तो इज्जत को बचाओ, पैसे मत बचाओ। पैसे चले गए तो जाने दो, लेकिन इज्जत है ना, वो बचाओ। मैं बहुत जो है माताओं बहनों से मैं एक विनम्र जो है निवेदन कर रहा हूँ, तो ये जरूर मेरी बात सुनना। तो गुरुजी अब जो है, यही रोक दे तेरी बात। तूने मेरे को जो समय बोला था वो समय से मैंने तेरे को डबल समय दिया है। बिल्कुल। तेरे जो पर्सन है वो खत्म नहीं होंगे।
ठीक है। हाँ, वो तो- और मेरे को अब क्रिया करनी है, तो इस क्रिया के लिए मेरे साथ में मेरा अघोर पंथ का इंसान ही बैठ सकता है। तो नॉर्मल इंसान है और तू कांप भी रहा है, तेरे को ठंड भी लग रही है, तूने जैकेट पहन के भी कांप रहा है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ से मैं तेरे को ये कहता हूँ, तेरे को जो समय था वो मैंने तेरे को दिया, और तूने विनम्रता से बोला कि बाबा जी आप मुझे खाली थोड़ा सा समय दे दो, आपका थोड़ा सा समय चाहता हूँ, वो मैंने तेरे को दिया है। बिल्कुल। आपसे मैं यही कहता हूँ, आप यहाँ से जल्द निकल जाओ। गुरुजी मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि मतलब जिस जगह पर आप बैठे हो, ये जगह ऐसा लगता है कि कभी भी धस सकती है, और इंसान मतलब इंसान तो बहुत बड़ी बात है, इसके अंदर कोई लोहा भी होगा ना वो भी सपाट हो जाएगा। तो कैसी ऐसी जगह में, और दूसरी बात ये कि ये जो मैं पत्थर देख रहा हूँ, हाँ जी, इसको शायद मैं चाहता हूँ कि हमारा कैमरा मैन इसको रिकॉर्डिंग ज़रूर करे, या आप बाद में रिकॉर्ड हुआ तो इसको ज़रूर दिखाएं। तो ये जो पत्थर है ये हवा में ही है, आधा क्या मुझे लगता है ऊपर तक पूरा हवा में है, क्योंकि अगर ध्यान से देखा जाए तो ये टच नहीं हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसी जगह पर कैसे, जहाँ पर कि भाई मौत का डायरेक्ट ही खतरा है, ऐसी जगह पर कैसे रह सकते हैं आप? ये तो मैं जो सिद्धि कर रहा था, पहले ये नहीं बना हुआ था, ये खाली गुफा थी। अच्छा। ठीक है, इसके पास में बैठ के सिद्धि कर रहा था, और बहुत समय पहले हिमाचल के अंदर एक बादल फटा था, और जब बादल फटा था ना, और जो उसको पानी का जो स्त्रोत था वो इसको बहा के लेके आया था। अच्छा। और मैं काल भैरव की सिद्धि कर रहा था, और काल भैरव का ऐसा समझो कि भी जो कृष्ण भगवान थे उनकी जो छतरी बनी थी शेषनाग, शेषनाग ने उनको कवर किया था, उनकी जो रक्षा की थी। वैसे ही ये मेरा जो आप बोलते हो पहाड़ मेरे लिए, लेकिन मेरे लिए ये घटोर है। अच्छा। घटोर मतलब मेरा ये कवच है, ये मेरे को आज भी कवच देता है। यहाँ पे बैठ के मैं कुछ भी करता हूँ वो मेरा फल ही पाता है। मतलब कोई भी चीज है वो निरस्त नहीं होती है, उसी चीज में मैं सफलता ही पाता हूँ। और ये चाहे आप देख लो, हवा में लटका हुआ है, आज भी इसकी जो शक्ति, जो कहते हैं ना दुनिया के अंदर जो अंध भक्त जो है वो कहते हैं कि दुनिया के अंदर शक्ति होती नहीं है, आज भी हवा में लटका हुआ है। और कोई भी दुनिया के अंदर आके देखना चाहते तो आके भी देख लेना, हवा में लटका हुआ मिलेगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपका ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि आप तो बैठ सकते हैं, मेरी भी खुद हालत पतली हो रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मुझे निकलना चाहिए। प्रभु जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना समय दिया। और हमारी जनता को मैं कहना चाहता हूँ कि आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अभी तक देखा। हमें बहुत सारी चीज़ें इसमें, इस पॉडकास्ट में बहुत सारी ऐसी बातें हुई जो मुझे लगता है कि आपको समझनी चाहिए। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और हमारे जो नए आए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हमारा मोटो बेसिकली वही है कि आप लोगों तक सही खबर पहुंचे और सही बात पहुंचे। क्योंकि मैं इसलिए इतने जल्दी में बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी सच में मैं कह रहा हूँ कि मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। हो सकता है आवाज़ से आपको पता लग रहा हो, इसके बाद जाने के बाद बुखार पता नहीं क्या आ सकता है, मुझे नहीं पता, बट ठीक है, आपके लिए करना पड़ता है और करते रहेंगे हमेशा। और जो भी संपर्क करना चाहता है, हम जो संपर्क सूत्र है वो हम वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। पता नहीं ऐसा लग रहा है कि ऊपर से कुछ ना टिप टिप, एक्चुअली ये टिप टिप करके ना मेरे को लग रहा है पूरा जैकेट में अंदर से भी भीग गया हूँ, गर्दन में भी मेरे को लग रहा है कि पानी गिर रहा है मेरे। तो आपसे मेरी विनती है, आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। और जो भी संपर्क करना चाहते हैं गुरुजी से, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूंगा और सारी जो भी डिटेल्स है वो डाल दूंगा। आप चेक ज़रूर करें डिस्क्रिप्शन में, और संपर्क करना चाहते हैं वो संपर्क कर लें। जो भी उनको आपको पूछना है, जो भी आपके मन में सवाल है वो आप पूछ सकते हैं। और बस बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मेरे लिए बैठना नामुमकिन सा हो रहा है। हर 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 महादेव शंभु शंकरनाथ देवाय नमः पार्वते पते हर 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 महादेव। महादेव शंभु। एक लास्ट गुजारिश, एक बार मैं ये नमः पार्वती पते वाला उच्चारण करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ एक बार करें, और जितने भी हमारे कैमरा के पीछे हमारे जो भी टीम के लोग हैं वो भी एक साथ उच्चारण करें, और उच्चारण ऐसा करें कि हमारे गूंज इस पहाड़ में हो जाए। ठीक है, नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो।